हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी में भारत की नागरिकता, जो कि भाग 2 के अंतर्गत आती है, इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे यूपीएससी एग्जाम, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 2। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और इसे अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वालों को भारत का नागरिक माना जाएगा। 1955 में एक कानून लागू हुआ था। उस कानून के हिसाब से जन्म को भारत की नागरिकता का आधार बनाया गया। इसमें कहा गया कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की गई है और इसे इंग्लैंड के देश से लिया गया है। और यहाँ पर एकल नागरिकता का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो क्वेश्चन था कि भारतीय नागरिकता को कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आंसर ये है कि भारतीय नागरिकता को बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय बैंक में धन जमा कर दे तो इससे उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड के देश से लिया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता को पाने के कितने तरीके हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 तरीके। भारतीय नागरिकता को पाने के 3 तरीके हैं। अब ये 3 तरीके कौन से हैं, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे भारतीय जो विदेशों में जाकर बस गए हैं, भारतीय दूतावास में आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। ये तो हो गया पहला तरीका। इसके बाद दूसरा तरीका है, विदेशी स्त्रियां जिन्होंने भारतीय नागरिकों से विवाह कर लिया है, आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगी। और तीसरा तरीका है, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। तो भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे ये भी भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकेंगे। क्लियर? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1949। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1949 में प्रारंभ हुआ था और इसके अकॉर्डिंग 26 नवंबर 1949 को एक भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इस संविधान में क्या था कि 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत में रह रहा हर व्यक्ति और भारत में जन्मा हर एक व्यक्ति स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाता है। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सरकार। भारत में नागरिकता निर्धारण करने का विशिष्ट अधिकार केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। इसके बाद अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कितने तरीकों के द्वारा नागरिकता गवाई जा सकती है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 तरीकों से। 3 तरीकों के द्वारा नागरिकता गंवाई जा सकती है, और वो 3 तरीके कौन से हैं उन्हें भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका है स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग कर सकता है। दूसरा तरीका है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकारना। और तीसरा तरीका है सरकार के द्वारा नागरिकता से वंचित करना। और सरकार के द्वारा नागरिकता से कैसे वंचित किया जाता है वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से नागरिकता ली है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जाएगा। संविधान के प्रति अनादर, अगर कोई व्यक्ति संविधान के प्रति अनादर की भावना रखता है तो उसकी नागरिकता भी छीन ली जाएगी। और देशद्रोह में भी देश की नागरिकता को समाप्त किया जाता है। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में लंबे समय तक रह रहा है, लगभग 7 वर्षों तक, तो उस व्यक्ति की नागरिकता भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्लियर? अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रति व्यक्ति शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हों और सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, ये सभी अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रति व्यक्ति में शामिल हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 11। जो अनुच्छेद 11 है वो नागरिकता के मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। और इसमें क्या होता है, 1955 के कानून में जन्म को भारत की नागरिकता का आधार बनाया गया। इसमें कहा गया कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में स्वीकार किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। और भारत की इस एकल नागरिकता के सिद्धांत को इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। क्लियर? इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐसा तरीका है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ महीने के लिए दूसरे देश में दूर यात्रा पर जाना। कुछ महीने के लिए अगर दूसरे देश में दूर यात्रा पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 131। 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार के द्वारा अनुच्छेद 131 का प्रयोग किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत नागरिकता संविधान अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका डालकर केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये तो थे भारत की नागरिकता के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें, और अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।